हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी जीएस की रिवीजन क्लास में। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली कक्षा में पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ा था और उसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का संकलन किया था जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। आज हम प्रमुख राजवंश, ये पूर्व मध्यकालीन प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल का क्वेश्चन 1, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब है हमारे पूर्व मध्यकालीन प्रमुख राजवंश एवं संस्थापक। यहाँ हमारे राजवंश, यहाँ उनकी राजधानी और यहाँ उनके संस्थापक हैं। पल्लव, तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो सिंह वर्मन फोर्थ थे। ठीक है, इनकी राजधानी थी कांची। चालुक्य, तो चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह थे, इनकी राजधानी बातापी थी। चालुक्य कल्याणी के, तो इनके संस्थापक तैलप सेकंड थे और इनकी राजधानी कल्याणी थी। चालुक्य बैंगी वाले, तो चालुक्य बैंगी वाले के संस्थापक विष्णुवर्धन थे, इनकी राजधानी बैंगी थी। राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग थे, इनकी राजधानी मान्यखेत थी। अब है पाल वंश, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, इनकी राजधानी मुंगेर थी। गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। सैन वंश, सैन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, राजधानी इनकी राढ़ थी। गहरवाल, तो गहरवाल के संस्थापक चंद्रदेव, इनकी राजधानी कन्नौज थी। फ्रेंड, ये जितनी भी राजधानियां, संस्थापक और राजवंश है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मैचिंग के लिए आ जाते हैं हमारी परीक्षा में। ठीक है फ्रेंड। चौहान वंश, तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी इनकी थी अहि क्षेत्र। चंदेल वंश, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक और इनकी राजधानी खजुराहो थी। गंग वंश, गंग वंश के संस्थापक थे ब्रजहस्त फिफ्थ, राजधानी इनकी पुरी थी। परमार वंश, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र और या कृष्णराज थे और इनकी राजधानी धार थी। सोलंकी, तो सोलंकी के संस्थापक मूलराज प्रथम थे और राजधानी अहिलबाड़। कलचुरी, तो कलचुरी के संस्थापक थे कोकल, राजधानी इनकी त्रिपुरी थी। चोल, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और राजधानी इनकी तंजावुर थी। अब ये पाल वंश का संस्थापक गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल बुद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का। औदंतपुरी में मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो औदंतपुरी में मठ का निर्माण गोपाल ने करवाया था, राजा गोपाल ने। सोडल कवि ने उत्तरापद स्वामी किसे कहा था? तो सोडल कवि ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कहा था। फ्रेंड, ये हमारे हर्षवर्धन जो थे पुष्यभूति वंश के वो जो थे राजा, उनको भी उत्तरापद स्वामी की उपाधि मिली हुई है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। ठीक है फ्रेंड्स, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी परीक्षा में रिपीट होकर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, ये आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव दान दिए थे, किसने दिए थे? धर्मपाल ने। अरब यात्री सुलेमान ने किसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया? देवपाल को। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? महिपाल को, महिपाल प्रथम को। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन सेकंड के। फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन जरूर आता है दंडी का कि ये क्या दंडी किसके दरबार के कवि थे। ठीक है फ्रेंड्स, पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था?
नरसिंहवर्मन प्रथम। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नंदीवर्मन द्वितीय ने। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण भी नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो किस शैली में बना है? राजसिंह शैली में बना है। शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समकालीन थे? दंतीवर्मन के। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए रथ मंदिरों को क्या कहा जाता था? फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सप्त पगोड़ा, पैगोड़ा। ये इसमें सबसे बड़ा जो है वो द्रौपदी का है रथ। ठीक है फ्रेंड। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? तो 10 कुमार चरित के लेखक दंडी थे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। सैन वंश का संस्थापक कौन था? तो सैन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे। ये हम कल पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।